हरे कृष्णा। आज है षटतिला एकादशी का पावन पर्व और आज ही है मकर संक्रांति, जब सूर्य नारायण देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज का दिन अत्यंत शुभ और मंगलमय है और इसीलिए आज के इस पवित्र षटतिला एकादशी व्रत की और मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको उनकी शुद्ध प्रेमामय भक्ति प्राप्त हो, यही प्रार्थना हम करते हैं। इस सुंदर अवसर पर माघ मास की इस सुंदर प्रातःकालीन बेला पर आइए हम इसी षटतिला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आज की षटतिला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से एकादशी का महात्म्य सुनते हुए श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशी की इन कथाओं का श्रवण करके मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके आने वाली अन्य एकादशियों का महात्म्य मुझे सुनाइए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या इत्यादि जघन्य पाप कर्म करते हैं। दूसरे के धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं और उसके बाद शोक करते हैं कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का उपाय क्या है? कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए जिससे इन प्रकार के मनुष्यों को नरक में जाने से बचाया जा सके, यानी उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान और पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुनकर ऋषि पुलस्त्य ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वो रहस्य मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में करके और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से हमेशा बच के रहना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब उत्तम पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें और रात्रि में जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल अथवा सुपारी के साथ अर्घ्य अवश्य प्रदान करें और उसके बाद भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहें, हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करते हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप देवी लक्ष्मी के साथ मेरे इस सामान्य अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को गाय और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वो उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला कहलाती है और इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा था और तब नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? उसकी कथा क्या है? कृपया ये बताइए। नारद मुनि की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करना। बहुत समय पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत और उपवास किया करती। एक बार वो 1 मास तक उपवास करती रही और इससे
उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के लिए अन्न आदि का दान नहीं दिया था। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है और इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्यु लोक में गया। उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वो ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस स्थान पर एक आम के वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वो घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया था, किंतु इसके पश्चात भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? तो मैंने उसे कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आए तब उनसे तुम शर्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वे ना बताएं तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई तो द्वार खोलने के लिए कहने लगी। और तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य बताइए। और तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसके महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से भिन्न पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर शर्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है और इस उपवास से मनुष्य के हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी आज की शर्तिला एकादशी की पौराणिक कथा। इस शर्तिला एकादशी के उपलक्ष्य में नियम और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करने से शारीरिक पवित्रता और निरोगता तो प्राप्त होती ही है, और वहीं पर साथ साथ इस दिन तिल का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता, और पद्म पुराण में ये भी बताया गया है कि इस कलयुग में भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि दान देने से हमारी संपत्ति कम हो जाएगी, लेकिन वास्तव में ये नियम उल्टा है। जितना अधिक दान देते हैं उतनी ही समृद्धि हमारे परिवार और जीवन में आती है। ये एक विशेष रहस्यमय नियम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज शर्तिला एकादशी के दिन विशेष रूप से तिल का दान देना चाहिए और 6 प्रकार से तिल का सेवन करना चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। और आज वैसे भी मकर संक्रांति का पर्व है जो कि दान देने के लिए सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। आज के दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है। हमारी धरोहर, हमारी वैदिक संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए भी हमें दान देना चाहिए, लेकिन दान योग्य व्यक्ति और योग्य स्थान पर ही देना चाहिए, जहाँ पर आपको विश्वास है कि आपके दान का प्रयोग भगवत भक्ति, भगवान की सेवा या प्रचार के लिए हो रहा है। सुयोग्य स्थान पर दिया गया दान ही मनुष्य को अक्षय फल प्रदान करता है। तो आज के दिन मकर संक्रांति और उत्तरायण पर्व पर इस पर्व को मनाते हुए शर्तिला एकादशी व्रत का भी पूर्ण श्रद्धा, नियम और भगवान के चिंतन के साथ पालन अवश्य करें और अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य स्थान पर दान भी दें। इसी के साथ आज की शर्तिला एकादशी कथा का समापन करते हैं। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहीं पर हम वेदों, शास्त्रों और पुराणों से प्रमाणभूत कथाएं आपके लिए लेकर आते हैं, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी काल्पनिक बातों के। शुद्ध,
सात्विक और प्रमाणभूत ज्ञान। अगर आप हमारे इस प्रयास से प्रसन्न हैं तो इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें अपना सहयोग भी दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपके आर्थिक योगदान से सनातन धर्म के इस वैदिक ज्ञान का प्रचार अधिक से अधिक लोगों तक करने में हमें सहायता मिलेगी और ये शर्तिला एकादशी आपके और आपके परिवार के जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, संपत्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति लेकर आए, यही हम प्रार्थना करते हैं। विष्णु पूजा रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला मल की। पापन मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए
कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्राश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। हरे कृष्ण।